हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। हमने लास्ट वीडियो के अंदर हम सर्कल वाला जो एरिया वाला पार्ट है 2D और 3D वाला पार्ट हमने स्टार्ट किया था। तो कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर शायद अपना 6 तक कंप्लीट हो गया था और अपना क्वेश्चन नंबर है 7। वो भी अपनी एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज है 15.1 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि एक वर्ताकार खेत है, उसमें 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय आता है, वो 5,280 रुपये आता है। 5,280 रुपये कुल खर्चा आता है पूरे खेत के चारों ओर। जब वर्ताकार खेत है और इसके चारों ओर बाड़ लगाता है और इस पे जो खर्चा आता है इसकी बिजाई करनी है और बिजाई करने में जो खर्च आएगा उसका है 0.5 रुपये प्रति मीटर की दर। प्रति मीटर का खर्चा है ये, ठीक है, रुपये है ये, रुपये प्रति मीटर का खर्चा है। और 1 मीटर का खर्चा यहाँ से लेके आएंगे कि 1 मीटर का खर्चा कितना है, 2400 रुपये, 24 रुपये है। अपने को इसकी वृद्धि चाहिए। अब देखो हमने क्या है कि एक दुकान में जाएंगे और दुकान में जाकर 10 चॉकलेट लेनी है। अपने को दुकानदार ने ये बोला कि 10 चॉकलेटों के 100 रुपये लेगा। तो अपने को ये पता है कि 10 चॉकलेटों के 100 रुपये हैं, तो एक चॉकलेट का कितना रुपये होगा। तो अपने क्या करेंगे, 10 का भाग दे देंगे तो एक चॉकलेट का कितना रुपये आ जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार अपने को ये बोला गया है कि इसका 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 24 रुपये। तो इसमें 24 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगी, इसकी वृद्धि आ जाएगी, क्योंकि इससे इतना मीटर चारों ओर का। अब देखो इसमें भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे तो कितना है, कितनी बार जाएगा, 2 बार गया। कितना बचा यहाँ से, 4 बच गए। यहाँ भी कितनी बार गया, 200। यानी ये कितने मीटर हैं, 220 मीटर। अब 220 मीटर किसके बराबर आएगा, 2πr के बराबर आएगा 220। क्यों, क्योंकि अपने को चाहिए क्या, क्षेत्रफल चाहिए, क्योंकि बिजाई करनी है तो क्षेत्रफल चाहिए, पाई आर की स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने को आर की वैल्यू नहीं है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वहाँ रख नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे। तो आर की वैल्यू 2 की जगह 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर इजिकल टू कितने आ गए, 220। आर इजिकल टू ये कितने आ गए, 220। ये 7 किस में है, डिवाइड में। इंटरचेंज करेगा तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। और 2 इंटू 22 किस में आ जाएगा, डिवाइड में। आर इजिकल टू यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू क्या आ गया, 7 अपॉन में क्या आ गया, 2। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 5 इंटू 7 आ जाएगा, 5 इंटू 7। आर इजिकल टू कितने आ गई, 35 मीटर आ गया। अब इसकी जो रेडियस यानी त्रिज्या इस खेत की वो 35 मीटर है। अब अपने को क्षेत्रफल चाहिए तो पाई का मान है अपने पास 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 35। यहाँ से इसको काट देंगे, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये कितने आ गए, 35 आ गए। इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 110 इंटू कितना आ गया, 35। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा। ये क्या आ गया, 5 और ये कितना आ गया, 38 वर्ग मीटर आ गया। अब अपने को जो दिया हुआ ये दिया गया है कि 1 वर्ग मीटर का खर्च है वो कितना है, 0.50 रुपये है। अपने को कितने वर्ग मीटर का, 3850 वर्ग मीटर का खर्च कितना आएगा, वर्ग मीटर का
खर्च चाहिए अपने को। तो 3850 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.50 से। तो 3850 अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितनी जीरो आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएगी। यहाँ से 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो यहाँ से। अब 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 385 इंटू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 25, 2 40 और 2 कितने हो गए, 42, कितने हो गए 4, 15 और 4 कितने हो गए, 1925 रुपये इस खेत की जुताई करने का खर्च आएगा। ये दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर था 7। अब हम क्वेश्चन करेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इसी प्रकार का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें यह क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में कि एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या है वो 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें 2 प्रकार से अनुस्वर निकाले गए हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले ये क्या बोला गया है कि एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी है, 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चनों में तो बाहर की ओर हमने ये क्या है 35, यहाँ इसके चारों ओर क्या है कि हमने ये रास्ता बना दिया। तो सबसे पहले ये देखिए, ये त्रिज्या दे रखी थी अपने को r, इसकी मान था अपने पास 35, ये 7 और होगी, तो यहाँ से ये कितने आ गया 7 और 35 कितना हो गया 42 मीटर आ गई। अब देखो, इसकी अपने को इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए। तो देखो, रास्ते का क्षेत्रफल हम क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 और 9 एक साथ ही करेंगे इसमें। तो रास्ते का क्षेत्रफल देखो, पहले इसके बाहर वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर की, यानी पूरे के क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल घटा लेंगे अंदर वाले वृत्त का, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो यहाँ से ये क्या आ गया पाई आर की स्क्वायर, यानी कैपिटल आर है वो तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है, स्मॉल आर है वो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है। पाई इसमें ले लेंगे दोस्तों कॉमन, आर की स्क्वायर माइनस क्या आ गया आर की स्क्वायर। अब देखो, एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, और ये क्या होता है ए माइनस बी। एक बार जोड़ के लिखना होता है और एक बार घटा के। तो पाई की जगह तो पाई आ गया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस क्या आ गया स्मॉल आर आ गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर ये तो है 8, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो पार्ट दिया है उसमें इतना ही हल बताना है। अब इसका हल कर रहे हैं अपने, क्योंकि अपने पास कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू है। तो पाई की वैल्यू कितनी रखते हैं 22/7 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 42, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 35, सॉरी ये 42, और 42 माइनस 35, यहाँ से ये कितना आ गया 22 अपॉन क्या आ गया 7 इंटू, इसका 42 और 75 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 77 इंटू 42 माइनस 35 क्या आ जाएगा 7, 7 से क्या आ जाएगा 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना आ गया 22 इंटू क्या आ गया 77, यहाँ से क्या आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 22 की टेबल बोलेंगे 7 तक, तो ये कितना आ जाएगा 154 आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और फिर इसमें कितना ऐड करेंगे 15, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 961, तो ये कितना आ गया 169 वर्ग मीटर
आ गया इसका। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर अपने 2 हो गए, 8 और 9। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है वो 10, वो भी इसी प्रकार दे रखा है। उसमें क्या दिया गया है कि कैपिटल आर की वैल्यू है वो 4 है और स्मॉल आर की वैल्यू है वो 3 है। तो उसका एरिया यहीं पर मैं पुट कर रहा हूँ। तो पाई की वैल्यू कितने रख दे, 22/7 इंटू यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 4, स्मॉल आर की 3, 4 - 3, तो यहाँ से क्या गया 22/7, 4 + 3 कितना हो गया 7, और ये क्या गया 1, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 42 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गया। तो इसमें अपना ऑप्शन है वो ए सही है। और 9वें क्वेश्चन के अंदर है उसमें ऑप्शन बी है वो अपना राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब कुछ क्वेश्चनों के अंदर अंदर वाला भी पार्ट इसमें दिया गया है। आप देखो ये अपना एक्सरसाइज है 15.1 है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इस एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या बोल रहा है, तो इसका एक्सरसाइज 15.1 के बाद इसके 3-4 एग्जाम्पल है वो भी हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों वो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए और वृत्त की परिधि दे रखी है 132 सेंटीमीटर और 176 सेंटीमीटर। इसमें 2 क्वेश्चन हैं तो इसकी त्रिज्याएं बतानी है अपने को। तो ये परिधि दी हुई है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो ये कितना आ गया 132 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कि वृत्त की परिधि क्या दे रखी है 132 दे रखी है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr और ये कितना आ गया 132। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए r की, तो पाई की वैल्यू पुट कर दो, r = कितना आ गया 132। तो इंटरचेंज कर दो, r 132 इंटू क्या आ गया 7 अपॉन में क्या आ गया 2 × 22 आ गया। r ये कितना आ गया 6 इंटू क्या आ गया 7 अपॉन में क्या आ गया 2, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू क्या आ गया 7, r की वैल्यू कितने आ गई 21 सेंटीमीटर आ गई। इसी प्रकार हम इसका सेकंड पार्ट इसी प्रकार करेंगे कि वृत्त की परिधि = क्या है 176 सेंटीमीटर में है ये, तो ये भी किसमें सेंटीमीटर। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr = क्या होता है 176। r की वैल्यू चाहिए तो पाई की पहले पुट कर देते हैं, ये क्या आ गया 176, r = 176, ये इंटरचेंज होगा 7, तो डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में आ गया, तो यहाँ क्या आ गया 2 × 22 आ गया। r ये क्या आ गया 7 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा 7, 22 का पड़ा कितने बार बोलेंगे, सॉरी 8 बार बोलेंगे, इंटू क्या आ गया 7 बट्टे में क्या आ गया 2, यानी 22 का पड़ा 8 बार बोलेंगे तो 176 आएगा, 7 का 7 आ गया और यहाँ 2 बच गया, 2 का 2, ये कितना आ जाएगा 4 बार कट जाएगा, 4 × 7, r की वैल्यू क्या आ गई 28 सेंटीमीटर। ये अपना क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था फर्स्ट। अब हम दोस्तों इसका एग्जाम्पल सेकंड कर रहे हैं। एग्जाम्पल सेकंड के अंदर क्या है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त है उसकी त्रिज्या दी हुई है और उसकी अपने को क्षेत्रफल चाहिए। तो r की वैल्यू है r = 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल = क्या आता है πr की स्क्वायर, पाई की जगह क्या रख दो 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है 7 × 7, यहाँ 7 से
7 कैंसिल, 22 का पड़ा 7 पर बोलेंगे तो ये कितना आ गया 154। ये क्या आ गया सेंटीमीटर की स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये अपना क्वेश्चन सेकंड था। अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर थर्ड है वो इसका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 5000 चक्कर लगाता है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि 5000 चक्कर लगाने में साइकिल का पहिया 5000 चक्कर लगाने में साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी अब 11 किलोमीटर है और ये क्या आ गया 5000 का हम भाग दे देंगे। अब देखो इसको थोड़ा सा काटते हैं, इसका इजी रूप बना लेते हैं। या अब देखो 11 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 11 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 11000 मीटर होंगे। बट्टे में क्या आ गया 3 0 से 3 0। ये किस में है मीटर में है। अब ये मीटर में वैल्यू है तो इसको सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। तो सेंटीमीटर में बदलें तो क्या करें कि इसे 100 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं। तो यहाँ इसको 100 से मल्टीप्लाई और कर दिया तो ये किस में आ गए 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। ये कितने आ गए 20 आ गया। अब इससे इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितने आ जाएंगे 220 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। एक चक्कर लगाने में जो पहिया है वो 220 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। तो ये क्या आ गई परिधि आ गई। तो यानी एक चक्कर लगाएगा तो वो परिधि के बराबर ही होगा। तो 2 पाई r इजिकल टू कितना आ गया 220 आ गया। r की वैल्यू चाहिए अपने को, तो इसका व्यास चाहिए क्योंकि व्यास क्या होता है त्रिज्या का क्या होता है दुगना होता है 2r होता है। तो यहाँ r की वैल्यू चाहिए 2 की जगह 2 और पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं r की जगह r और ये कितना आ गया 220 की जगह 20 आ गया। इंटरचेंज करते हैं r की जगह r, ये कितना आ गया 220 की जगह क्या आ गया 220। ये देखो 7 किस में है डिवाइड में, इंटरचेंज होगा तो किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में। और 2 × 22 किस में है मल्टीप्लाई में, इंटरचेंज होगा तो किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। r इजिकल टू यहाँ से ये कितने आ गए इससे आएगा ये कट गया 10 बार और ये कट गया 5 बार। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 35। अब देखो यहाँ ये ध्यान रखना हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया था तो ये कितना आ गया 35 सेंटीमीटर। अपने को वैल्यू किसकी पूछ रहे हैं, अपने को इसका व्यास चाहिए। तो व्यास है वो क्या होता है त्रिज्या का दुगना होता है 2r होता है। तो यहाँ 2 की जगह 2 और r की वैल्यू हमने कितने निकाली है 35। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 70 सेंटीमीटर आ गई। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर था दोस्तों थर्ड। तो इसके साथ अपना एग्जाम्पल 15.1 के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।